था। रॉयल पैलेस आज सिर्फ चमक नहीं रहा था, वो सांस ले रहा था, जैसे हर दीवार, हर बुर्ज, हर दरवाजा खुशी महसूस कर रहा हो। महल के अंदर और बाहर गुलदान थे, जिनमें लगे फूल दिए की तरह जल रहे थे। हर पंखड़ी एक दुआ लग रही थी। दरवाजों के बाहर सांसें रुकी हुई थी। फिर एक नन्ही सी आवाज, बच्चे के रोने की आवाज, और उसी लम्हे जैसे किस्मत ने मुस्कुराना सीख लिया हो। किंग की आंखों में आंसू थे, वो आंसू जो सिर्फ ताकतवर लोग तब रोते हैं जब जिंदगी उन्हें हरा नहीं सकती। क्वीन थकी हुई थी, मगर उसकी बाहों में जो नन्ही सी जान थी, उसने उसकी पूरी थकान मिटा दी। वो बेटी थी। प्रिंस हादी और प्रिंस हारिस धीरे धीरे आगे आए। नन्ही सी जान, रेशम जैसी सांस और इतनी सी मुस्कान कि पूरा महल रोशन हो जाए। हादी ने उसे गोद में उठाया, उसकी आवाज भर आ गई। ये सिर्फ मेरी बहन नहीं है, उसने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है। हारिस मुस्कुराया। इसका नाम सबा होगा। जैसे ही नाम हवा में फैला, तालियां, दुआएं, खुशी, पैलेस गूंज उठा। सबा, सुबह की हवा, उम्मीद, नई शुरुआत। सबा वाकई एक शहजादी थी। गोरा रंग, गुलाबी गाल और गहरे डार्क ब्राउन बाल जो रोशनी में रेशम की तरह चमकते थे। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती भी उसके साथ बढ़ती चली गई। वो अपने घर की लाडली थी। हादी और हारिस उसके लिए सिर्फ भाई नहीं थे, वो उसकी दुनिया थे। कभी उससे तंग करना, कभी उसके लिए खुद केक बेक करना, कभी उसकी हर जिद मान लेना। पैलेस के एक हिस्सा सिर्फ सबा के लिए बनाया गया, मगर लाडली होने का एक असर भी होता है। सबा जवान हो चुकी थी, बेहद हसीन, मगर मिजाज से अभी भी बच्चों जैसी। वो हर चीज में परफेक्शन चाहती थी। ये वाले डायमंड्स नहीं बोले थे मैंने। थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज उसे मंजूर नहीं था। पैलेस फिर से रोशन था, इस दफा प्रिंस हादी और प्रिंस हारिस की शादियों की तैयारियों से। क्वीन और सबा घंटों तक साथ बैठकर डिजाइन्स डिस्कस करती रहती थीं। शाही महफिलों के बीच, पर्ल फर्नीचर और डायमंड पिलर्ड हॉल्स में रॉयल टेलर्स को बुलाया गया। बेहतरीन कपड़े, रेयर फैब्रिक्स और मॉडर्न कट्स के साथ एक ऐसा लिबास तैयार किया गया जो सिर्फ खूबसूरत नहीं, रॉयल लेगेसी बनने वाला था। सबा का लिबास निहायत नफीस, बेपनाह खूबसूरत, रेशम और ऑर्गेन्जा का कॉम्बिनेशन, क्रिस्टल एम्ब्रॉयडरी जो रोशनी में चमकती थी, और एक डिजाइन जो सिर्फ एक शहजादी ही पहन सकती थी। सब कुछ तैयार था। पैलेस फिर से खुशी में डूबा हुआ था। म्यूजिक, मेहंदी की खुशबू और शहनाइयों की आवाज हर गैलरी में गूंज रही थी। मगर जहाँ खुशी होती है, वहीं गम छुपकर इंतजार कर रहा होता है। जिद करके सबा ने कहा, मैं नहर के करीब अपनी पोर्ट्रेट बनवाना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हें मालूम है कि ये मुश्किल है। लेकिन मैं चाहती हूँ। उसका कहना था कि शादी से पहले वो अपना ये लुक